गुरुगणेशाभ्यां नमः। अब महाभारत कृष्णद्वैपायन व्यास जी के रूप में भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन करने जा रहा है। व्यास का अर्थ क्या है? व्यासो विस्तारः, व्यास ने विस्तार किया। किसका विस्तार? पुराणों और महाभारत द्वारा वैदिक सिद्धांतों का विस्तार, ताकि हर कोई उन्हें आसानी से समझ सके। ये उनके अवतार के उद्देश्यों में से एक है। व्यास जी की माता थी सत्यवती। बहुत से लोग सोचते हैं कि सत्यवती एक मछुआरा महिला थी। महाभारत में ऐसा नहीं बताया है। सत्यवती वसु नामक एक बहुत प्रसिद्ध राजा की पुत्री थी। वसु का एक और नाम था उपरिचर। उन्हें देवेंद्र ने स्फटिक से बना एक विमान उपहार में दिया था। विमान रथ होते हैं जो उड़ सकते हैं। राजा वसु हमेशा उस विमान में आकाश में घूमते रहते थे। अधिकतर वे आकाश में ही थे, इसलिए उन्हें उपरिचर कहते थे। राजा वसु ने तीव्र तपस्या की। तपस्या करने वालों को देखकर देवेंद्र परेशान हो जाते हैं। उसने अगर तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके कहीं मेरा स्थान छीनने को नहीं आ जाएगा। पृथ्वी पर कोई भी अन्य राजाओं को जीतकर अपने राज्य का विस्तार कर सकता है, लेकिन अगर उसकी महत्वाकांक्षा पृथ्वी से आगे बढ़ती है तो उसे या तो तपस्या करनी पड़ती है या यज्ञ करना पड़ता है। यदि कोई राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो स्वर्गलोक का राजा बनने के योग्य हो जाता है। तो जब भी कोई विशेष रूप से राजा या तो तपस्या करता है या बहुत बड़ा यज्ञ करता है तो इंद्र को शक लगने लगता है। वर्तमान इंद्र का असली नाम है पुरंदर। उनका कार्यकाल 71 चतुर्युग है। उसके बाद बलि चक्रवर्ती इंद्र बनेंगे। अभी हम 28वें चतुर्युग में हैं। 43 और जाने के लिए हैं। उसके बाद बलि चक्रवर्ती इंद्र बनेंगे। कोई बीच में भी इंद्र के पद का दावा कर सकता है। यदि वामन भगवान ने बलि को पाताल नहीं भेजा होता तो वे उसी समय स्वर्गलोक के शासन का दावा कर सकते थे, क्योंकि वे 100 अश्वमेध कर चुके थे। इंद्र अन्य देवताओं के साथ वसु राजा के पास गए। इंद्र ने उन्हें समझाया, आपको तपस्या करने के बजाय पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। वर्ण संकर एक बड़ा खतरा है। 4 वर्णों का मिश्रण एक बड़ा खतरा है जो अंततः समाज के पतन का कारण बन जाएगा। आप जैसा सक्षम राजा ही वर्ण व्यवस्था को कायम रख पाएंगे। यही राजा का कर्तव्य है। यदि आप एक राजा के रूप में आपको सौंपे गए एक कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपको कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वाभाविक रूप से पुण्य लोकों में स्थान मिलेगा। मैं स्वर्ग में रहता हूं, आप धरती पर हैं, लेकिन हम दोस्त बन जाएंगे। चेदी एक सुंदर और समृद्ध राज्य है। चेदी के लोग भी बड़े अच्छे हैं। हंसी मजाक में भी चेदी वाले झूठ नहीं बोलते। वे जानवरों के प्रति दयालु रहते हैं। आप चेदी का राजा बन जाइए। चेदी में बैठकर ही आप देख पाएंगे कि तीनों लोक में क्या क्या हो रहा है। विमान के अलावा इंद्र ने वसु राजा को वैजयंती माला भी दी, जिसे पहनने से युद्ध में जीत मिलती है। इसे इंद्र माला भी कहते हैं और ये एक कवच की तरह काम करती है। वैजयंती माला भी विमान के साथ साथ वसु राजा की पहचान का प्रतीक बन गई। इंद्र ने बांस की एक छड़ी भी दे दी। इस छड़ी का उपयोग नए साल के समय इंद्र की पूजा के लिए करना है। इसे वर्तमान वर्ष के अंतिम दिन जमीन में गाड़ दिया जाता है। नए साल के दिन उसे निकालकर एक ऊंचे स्थान पर रखकर पूजा की जाती है। उस छड़ी पर हंस के रूप में इंद्र का आवाहन करके उनकी पूजा की जाती है। जो राजा नए साल में इस पूजा को करता है उसे हर जगह सफलता मिलेगी और उसके पास भरपूर धन होगा। उसका राज्य हर प्रकार से उन्नति करेगा। इस पूजा को इंद्रोत्सव कहते हैं। उपरिचर हर साल ये पूजा करते थे। उनके 5 बलवान और वीर पुत्र हुए। उनमें से वसु ने बृहद्रथ को मगध दे दिया। अन्य प्रत्यग्रह, कुशाम्ब, मणिवाहन और मावेल्य को क्रमशः उनके अपने नाम के राज्यों का शासन दे दिया। उपरिचर अपने विमान में बैठे आकाश से इन सभी राज्यों में होने वाले घटनाओं को
देखते थे। उपरिचर के साम्राज्य में शुक्तिमती नामक नदी और कोलाहल नामक पर्वत थे। दोनों ही सचेतन थे। कोलाहल ने कामवश शुक्तिमती के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ये देखकर उपरिचर ने कोलाहल पर लात मारी। कोलाहल में एक दरार बन गई और शुक्तिमती उस दरार से बाहर बहने लगी। पर शुक्तिमती कोलाहल से गर्भवती हुई। उसके जुड़वां बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। बालक को वसु ने अपनी सेना का सेनापति बनाया। लड़की का नाम गिरिका रखा गया। वसु ने उससे शादी की। जब वसु गिरिका से पहली बार समागम करने ही वाले थे कि अचानक जंगली जानवरों ने राज्य में किसी जगह आक्रमण किया। वसु को लोगों की रक्षा के लिए वहां जाना पड़ा। उनका मन गिरिका के साथ समागम की इच्छा से भरा हुआ था, लेकिन जाने के लिए मजबूर थे। जंगल में लगातार गिरिका के बारे में सोचते हुए कामाग्नि से पीड़ित होकर एक पेड़ के नीचे बैठे उनका वीर्य स्खलित हो गया। वसु नहीं चाहते थे कि उनका वीर्य व्यर्थ हो जाए। उन्होंने उस वीर्य को एक पत्ते पर एकत्र किया, उसे गर्भाधान के मंत्रों से अभिमंत्रित किया। एक बाज को बुलाकर उसे कहा कि इसे रानी गिरिका के पास ले जाकर उन्हें दे दो, ताकि इसके द्वारा रानी गर्भधारण कर सके। जब वो बाज वीर्य को लेकर उड़ रहा था तो एक अन्य बाज ने उसे देखा और सोचा कि उसके पास कुछ खाने के लिए है। उसने हमला किया और दोनों लड़ने लगे आकाश में। वीर्य नीचे यमुना नदी में गिर गया। एक बार अद्रिका नामक एक अप्सरा को ब्रह्मा जी मछली बनने का श्राप दिया था। जिस स्थान पर वीर्य गिरा था वहां अद्रिका थी। ब्रह्मा जी ने उसे बताया था कि 2 मानव बच्चों को जन्म देने के बाद उसे श्राप से मुक्ति मिलेगी। वसु का वीर्य यमुना में अद्रिका के सामने आ गिरा। जब उसने वीर्य को देखा तो उसे निगलकर गर्भवती बन गई। महीनों बीत गए। अद्रिका को मछुआरों ने पकड़ लिया। जब उन्होंने उसे काटा तो अंदर एक लड़का और एक लड़की मिले। मछली अप्सरा के रूप में बदल गई, वापस स्वर्गलोक चली गई। मछुआरों ने दोनों बच्चों को राजा वसु के पास ले गया और उन्हें सब कुछ बताया। वसु समझ गए कि ये बच्चे उनके ही वीर्य से उत्पन्न हुए हैं। वसु ने लड़के को स्वीकार कर लिया। वो बाद में मत्स्य नाम का एक महान राजा बना। लड़की को उन्होंने मछुआरों के मुखिया को वापस दे दिया और कहा, आप अपनी बेटी की तरह इसकी पालन पोषण कीजिए। पर क्यों? वसु ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बहुत तपस्या की है। ज्ञान दृष्टि थी उनके पास। उनके पास वैजयंती माला जैसी चमत्कारी शक्तियां भी थी। उनको पता चल गया होगा कि भगवान जब कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में अवतार लेंगे तो इसी लड़की को उनकी मां बनना है। उस लड़की के शरीर से मछली का गंध आता था। उसे लोग मत्स्य गंधा कहते थे, पर अच्छे अच्छे गुण होने के कारण वो सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। हरि ओम। यज्ञो निःश्रेष्ठतमं कर्म